अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे सर्दी कम हुई है उसी तरह जो है हुकूमत का पारा भी कम हुआ है। सोशल मीडिया पे जो अभी खबरें चल रही हैं वो है इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान को जो है रिहाई दी जा रही है। ठीक है, कुछ कह रहे हैं कि जी इमरान खान की डील हो गई है। ठीक है, और वैसे मेरा ख्याल है जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंसें चल रही हैं और जैसे मामला चल रहे हैं, ठीक है, कल पीटीआई ने जो है जिस तरह कॉन्फ्रेंस की सुहेल अफरीदी ने, बैरिस्टर गौहर ने, तो इससे जो है साफ जाहिर होता है कि कुछ ना कुछ मामला जो है ठंडे पड़ गए हैं, कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया गया है। तो आने वाले वक्तों में पता चल जाएगा, 1-2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, कि आखिर मामलात क्या है, क्योंकि उन्हें अडियाला जेल से जो है मुंतकिल किया गया है। ठीक है, और जिस जेल में अभी इमरान खान साहब गए हैं उस जेल में काफ़ी लोग पहले भी गए हैं और वहाँ से जो है फिर उनकी आज़ादी का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, तो मैं तो पहले ही कहता था कि मामलात सुधरने चाहिए, मामलात अच्छाई की तरफ आने चाहिए। एक ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए पूरे मुल्क को नहीं दाव पे लगाना चाहिए। ठीक है, बीच का रास्ता इख्तियार करना चाहिए और मामलात को अपने हिसाब से चलने देना चाहिए और मामलात को हल करने की कोशिश की जानी चाहिए। घर में भी मैंने 1000 दफ़ा आपको ये मिसाल समझाई है कि घर में अगर आपके 5 फर्द हैं तो वो एक की राय पे नहीं चलेंगे, तमाम की राय को साथ लेके चला जाएगा। मुल्क भी इसी तरह चलते हैं। अब सियासतदान इकट्ठे नहीं बैठते, सियासतदान जो है कोई हल नहीं निकालते और एक दूसरे को जेलों में डालने की बिना पर आ जाते हैं, तो फिर मुल्क तबाही से नहीं बच सकता, जिस तरह हमारा हाल अभी हुआ है। तो इसकी जो असल वजह है वो यही अना परस्ती, ठीक है, मफाद परस्ती और मुल्क के बारे में ना सोचना, आवाम के बारे में ना सोचना। तो अभी जो पेशरफ्त सुनने में आ रही है वो बेहतरी की जानिब है, तो उम्मीद है कि बेहतरी की जानिब हो। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।